लोग कहते हैं कि ये संत लोग राम का नाम क्यों ले रहे हैं, राम 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 कह रहे हैं। और दूसरे लोग कहते हैं कि संत एक जगह बैठ कर के एकाग्रता क्यों कर रहे हैं। ये विचार हैं लोगों के, पर आप इसकी गहराई से सोचोगे तो ये दोनों ही काम, ध्यान लगाना या किसी भगवान का कीर्तन करना या भगवान का नाम लेना या माला फेरना, जो भी ये कार्य हैं, ये विचारहीनता के लिए किए जाते हैं। विचारहीनता कैसे आई, हमारे मन में फालतू के अच्छे या बुरे कैसे विचार क्यों आए, कैसे रुकें, इसको रोकने के लिए या तो एकाग्रता की जाती है, श्वासों पर ध्यान दिया जाता है, या शीर्ष आसन लगाए जाते हैं, या माला फेर करके राम का भगवान किसी मंत्र का जाप किया जाता है, या माला फेर करके किसी नाम का जाप किया जाता है, या कीर्तन गाया जाता है। इन तीनों चारों कार्यों से मन में विचार आना बंद हो जाता है, कम हो जाता है। जब मन में विचार आना कम हो जाता है तो आप सोच लो पूर्ण रूप से आप जगे हुए हो। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि पूर्ण रूप से जगने पर भी आनंद आता है और पूर्ण रूप से सोने पर भी आनंद आता है। तो पूर्ण रूप से जगे कैसे? माला फेर करके, कोई मंत्र जप के, या भगवान का नाम जप के, या कीर्तन गा करके पूर्ण रूप से जगा जा सकता है। और जब पूर्ण रूप से आप जग करके रहने लग जाओगे तो निश्चित रूप से आपको आनंद आएगा जगने में भी। इस तरह से भजन करना, माला फेरना, कीर्तन गाना या साधना करना, ये सब मनुष्य को विचारहीनता लाने का प्रयास माना जाता है और विचारहीनता से पूर्ण रूप से जगा माना जाता है। और पूर्ण रूप से जगने पर आनंद आता है, जैसे पूर्ण रूप से सोने पर आनंद आता है। गहरी नींद में सोने से आनंद आता है, स्वप्नावस्था में सोने से आनंद नहीं आता है, गहरी नींद में सो करके ही आनंद आता है। वैसे ही पूर्ण रूप से जग करके ही आनंद आता है। इसलिए मनुष्य को प्रयास करना चाहिए कि पूर्ण रूप से कैसे जगे, और पूर्ण रूप से जगने के ये तरीके हैं। इसलिए इनके बारे में गहरा चिंतन किया जाए तो ये तरीके अच्छे हैं। ये तरीके ही हमारे पूर्वजों ने, हमारे पूर्व संतों ने सुझाए थे हमें पूर्ण रूप से जगाने के लिए, और पूर्ण रूप से जग करके भी आनंद लिया जा सकता है। धन्यवाद।